अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों से राय मांगी थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे उस वीडियो के ऊपर मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू पे था मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्री किया कि हाँ, वरदा सिस्टर आप जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक है और सच्ची है। आज भी नजमा का वीडियो आया, लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात होती है कि नजमा ने अपनी बेटी को कराची से तो बुलवा लिया। क्यों बुलवाया? अभी 3 महीने पहले ही वो गई थी और उसने जो है अच्छी खासी वहाँ पे व्लॉगिंग की थी और अपने चैनल को ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट उसने वहाँ पर दिया था। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है कि पूरे व्लॉग में नजमा के उसकी बेटी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग शूट करती है और अपनी वीडियो के अंदर अपनी माँ को लेती है, अपने बाप को लेती है, एक एक बहन को लेकर उसको कैश करवाती है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है नजमा परजाई जी से, जब सितारा गाँव जाती है, एक तो सितारा को लूटा बड़ा जाता था, दूसरा सितारा से पैसे लिए जाते थे, तीसरा यहाँ पर जो है बैठ के इसके खिलाफ भड़काना, उसके खिलाफ करना, उसके खिलाफ करना, ये सारी चीज़ें भी करवाई जाती थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि सितारा को अपने व्लॉग में दिखाकर लोगों को नीचा दिखाना और सितारा के फेस को कैश करवाना कोई नजमा से सीखे। सबसे ज़्यादा शाउट आउट, सबसे ज़्यादा उठी बैठी नजमा ही सितारा के साथ है। और जब जब सितारा वहाँ गई है, अम्मा से मिली है या अम्मा इन लोगों से मिली है, इन्होंने एक एक चीज़ को बड़ा जूम इन करके और बड़ा ही क्लोजअप में जाके दिखाया है और सितारा को मतलब कंटेंट एज अ कंटेंट इस्तेमाल किया है और यूज़ किया है। सबसे पहली बात, जब आपकी बेटी अभी आई है, मतलब नजमा तुम्हारी बेटी अभी दाखिल हुई है, बुलाया है उसको इसीलिए गया है कि आप आई हो यहाँ पर व्लॉगिंग कीजिए, वो मैं आगे चल के पॉइंट्स रखूँगी। जब सितारा वहाँ पर होती थी तो तुम तो उसको उसकी वीडियो छोड़ती ही नहीं थी। मतलब जब मकार की और फातिमा की शादी हो रही थी तो सितारा से ज़्यादा तुम्हारे व्लॉग्स आते थे और सितारा से ज़्यादा व्लॉग शूट करती थी। 40 मिनट के ऊपर से उसका वीडियो होता था, मिनिमम 40 मिनट्स का उसका व्लॉग होता था और पूरी अपनी बेटी को सुकून से उसकी शादी को कैश करवाया, व्लॉग्स बनाया। आज तक मुझे ना अजीब सा फील होता है कि यार वो लड़की इस्तेमाल कितना हुई है, कितना ज़्यादा उसने पैसा लगाया। वो चुपचाप व्लॉग बना सकती थी, शादी अटेंड करके अपना चैनल के ऊपर बूस्ट दे सकती थी, बिना 1 रुपया खर्च किए वो तैयार होके हर ओकेजन में जाती तो सितारा को उतने ही व्यूज आते जितने वो इसकी शादी में ले चुकी है। लेकिन यहाँ पर सितारा ने मकार की शादी और आत्मा की शादी में इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया और उसके बाद उसको ताने भी ये दिए गए कि भाई तुमने अगर वहाँ पर बैठ के व्लॉगिंग की है तो तुमने मेरी बेटी की अगर शादी कराई है तो तुमने जो है उसको व्लॉग भी बनाया, खर्चा भी किया। और एक टाइम पे तो माजी ने भी बोला कि खर्चा जो है वो फारूक ने भी उस टाइम पे किया था, याद है आप लोगों को। तो सितारा को उसको मतलब हर जगह नीचा दिखाया गया और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आगे पॉइंट्स रखूंगी तो बेस पहले बतानी पड़ती है कि मैं ये बोल क्यों रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, कि किस तरीके से सितारा की नाखून को तक कैश करवाया गया है, उसके बच्चों को नहीं छोड़ा जाता। हर जगह सितारा इस्तेमाल हुई है, सितारा से पैसे लिए गए, सितारा को हर जगह पे यूज़ किया गया है। लेकिन ये बात सितारा पता नहीं कब समझेगी, उसको ये सारी चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती। मैंने कितनी दफ़ा आकर उसको यहाँ पर अलर्ट किया है, बाकी तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि उसकी बेटी जाती है ना, जब फातिमा जाती है कराची से, क्या नजमा उसको अपनी वीडियो में लेती है? क्या नजमा इसका चेहरा दिखाती है कि ये मेरी बेटी है या मैं इसको कैश करवा रही हूँ? वो अपनी व्लॉगिंग कर रही होती है और वो अपने व्लॉग में सबको कैश करवाती है। नजमा जब सितारा आती थी तब तुम ये चीज़ें क्यों नहीं सोचती थी? तुम अपनी बेटी की वीडियो अपने में नहीं बनाती कि तुम्हारी बेटी के व्यूज़ ख़राब नहीं हो जाए? तो कभी ननंद के बारे में नहीं सोचा कि जिस सितारा ने तुम्हें चैनल बना के दिया और जिस डीपी के लिए तुम इतना बढ़ चढ़ कर आकर जो है लोगों को सुना रही हो और साजिद को इनडायरेक्टली जवाब दे रही हो कि भाई मैं तो नहीं हटाऊंगी ये डीपी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मरते दम तक ये डीपी लगा के रखूंगी क्योंकि ये फारूक का फैसला है। तो जब तुम्हारी बेटी अभी आई है तुम क्यों उसको अपने व्लॉग में नहीं दिखाती? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी के व्यूज़ ख़राब हो जाएंगे। तुम्हारी बेटी जो है वो सितारा को देख के भाग भाग के आ गई
इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग पता है क्या थी? इन्होंने क्या किया, मकार ने ही फातिमा को भेजा है। उसने अपनी माँ के सामने नाटक किया है, कुलसूम आंटी के सामने, क्योंकि कुलसूम आंटी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि वो काम पे जाती है। जब वो आती है तो उनको बना बनाया खाना चाहिए होता है, कमरा साफ़ चाहिए होता है, कपड़े धुले हुए इस्त्री चाहिए होते हैं, और वो चुपचाप जाके अपना पैसा कमा रही होती है, क्योंकि बहुओं को भी इजाज़त दे रखी है कि तुम लोग भी पैसा कमाओ, लेकिन घर के काम भी वो निकलवाती है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर मकार ने प्लानिंग की फातिमा के साथ कि मैं तुम्हें अम्मी के सामने ऐसे बोलूँगा, लेकिन तुमने कहना है कि मैंने जाना है, और अम्मी की बात का बुरा भी नहीं मानना, क्योंकि मैं भी वहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत बोलूँगा, ताकि तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो जो भी वालिद है वो आके ले जाए। हालांकि ये दोनों की मिली भगत होती है कुलसूम आंटी को बेवकूफ़ बनाने की। इन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि ये जो मकार के वालिद है वही फातिमा को लेकर जाएंगे, क्योंकि भेजा पता है किसने? मकार ने भेजा है। किस लिए भेजा है? क्योंकि अम्मा का बच्चा पैदा होने वाला है। अम्मा कौन है? नजमा का बच्चा पैदा होने वाला है, उस्मान या अब्दुल्ला पैदा होने वाला है। तो उन चीज़ों को कैश करवाने के लिए मकार ने फातिमा को उठाकर भेज दिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एनिवर्सरी नहीं बनाई इन्होंने। इनकी एनिवर्सरी थी, इन्होंने एनिवर्सरी पे पानी फेर दिया। इनको पता था कि इस बार तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे। पिछली बार भी बढ़ गया था इनका प्रोग्राम, जो कि मैंने इनको आके एक्सपोज किया था कि उस जगह पे नैनो मौजूद थी, और वहाँ पर इनकी पूरी शूटिंग जो थी वो उसी ने ही करी थी। इस बार इन्होंने एनिवर्सरी मनाई नहीं। मनाने का मतलब ये था कि इनको व्यूज़ चाहिए थे। इनको पता था कि हम खर्चा कर लेंगे, हम तैयार भी हो जाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लोगों ने फिर भी आकर हमें वॉच नहीं करना। तो इन्होंने वो खर्चा किया ही नहीं, और वो खर्चे से टिकट वगैरह करके इन्होंने सोचा कि मैं पंजाब चली जाऊँ, खाना पीना तो मेरा वहाँ फ्री है, घर से मुझे माँ बाप दे देंगे खाना पीना। तो मकार ने सोचा चलो उसी पैसों से टिकट करा दो, इसको भेज दो, ताकि इसके चैनल पे बूस्ट है। क्योंकि अगर फातिमा आगे जाएगी तो मकार भी उसके साथ आगे जाएगा, क्योंकि मकार का पूरा चैनल हो गया है बर्बाद। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। पहले नजमा ने जब पहले अपनी बेटी को बुलाया, मतलब कराची से, और फिर एक दिन पहले शोशा छोड़ दिया नजमा ने कि मैं अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो पता ही नहीं है। और नेक्स्ट डे उसने अपनी पूरी बात बदल दी, क्योंकि ये तो हर 2 दिन बाद फारूक के साथ लड़ रही होती है। लड़ाका औरत है, क्या करे, आदत से मजबूर है। उसके बाद फिर जब फातिमा आ गई, कुलसूम ने ठीक ठाक उसको जो है वीडियो में जब वो आ रही थी तो उसको अच्छे खासी से उसको लताड़ दिया, सुना दी कि अपने घर वालों को बोलो आए और ले जाए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। क्योंकि कुलसूम आंटी को पता ही नहीं था कि उसका बेटा मक्कार उसके साथ मक्कारी कर रहा है, और उसी की मिली भगत से, उसी की ही चापलूसी की वजह से वो वहाँ पर गई है, ताकि वो वहाँ पर कंटेंट को बना सके। अब ये आ गई है कि बच्चा पैदा होगा, अपनी एनिवर्सरी पूरी तरीके से छोड़कर अपनी अम्मी की डिलीवरी करवाने, ताकि बच्चे को कंटेंट बना सके, क्योंकि फौजिया अच्छी व्लॉगिंग नहीं कर सकती। ये बात तो आप सबको मालूम है। अब फातिमा को बुलवाया है, और एक बात, अहम बात, वो अहम बात क्या है वो वक्त आने पर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद में भी उस्मान का जो इन्होंने बात पक्की की है किसी के साथ, वो ये लोग रिवील कर दे, और फिर फातिमा दोनों कंटेंट को अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस में कैप्चर करे, उसको कंटेंट बना के अपनी बेटी का चैनल जो है वो आगे बढ़वाना चाहती है। पर ख़बर जो है ना वो बहुत ही अंदर के बंदे ने लाकर मुझे दी, और ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और ये अभी एक बार फिर इस बात पे मोहर लग गई है कि इसके बेटे उमर का रिश्ता किसके साथ तय हुआ है। लड़की का नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन इन लोगों के जहन में ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके बाद ये लोग रिवील कर देंगे, और शायद ये लोग उमर की रिश्ते की बात को पक्की करके मिठाई एक दूसरे को खिलवा दें। इसीलिए फातिमा यहाँ पर आई है, और बाद में हो सकता है रोके में या कुछ इस तरह का जो भी होगा वो फिर मकार भी आ जाएगा। लेकिन मैं लड़की का नाम यहाँ पर मैं रिवील नहीं कर सकती। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर फौजी अच्छी व्लॉगिंग नहीं कर सकती तो फातिमा को बुलाया ही इसीलिए गया है कि वो आकर अपनी व्लॉगिंग भी करे, अपना चैनल भी आगे लेकर जाए, और बच्चे का पूरा कंटेंट फातिमा जो है वो अपने चैनल पे दिखाए। क्योंकि इन लोगों को सितारा को नीचा दिखाना है। कितने नमक हराम लोग हो ना तुम लोग,
कितने घटिया लोग हो, कितना दिमाग तुम लोगों का चलता है कि किस तरह से जो है हमने सितारा को नीचा दिखाना है, किस तरह से कंटेंट बनाना है। बनाओ ना फिर, फौजिया है ना कैमरामैन तुम लोगों की, कितनी ज़बरदस्त तुम लोगों की कैमरामैन है, लेकिन तुम लोगों ने बाकायदा से कराची से बुलवाया। और कुलसूम आंटी, आप बड़ी सादी बनने की कोशिश करती हैं, है नहीं वैसे आप सादी, बड़ी तेज़ है ज़ुबान आपकी, तेज़ चलती है, पर दिमाग शायद आपका इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता। आपका बेटा जो है ना आपकी बहू के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाता है, और आपने फिर उठा के भेज दिया। ये जो ड्रामा करते हैं ना ये लोग वीडियोज़ में आके कि मैं जो हूँ फातिमा के साथ नहीं मिला, वो मिला हुआ होता है और आपको चूना लगा के वो वहाँ से निकल जाती है। और इस बार तो पूरा ससुर ही आ गया, और ससुर की बड़ी खिदमतें चल रही हैं, कभी रोटी तो कभी साग तो कभी चिकन पुलाव उसके आगे पेश किया जाता है। कितनी बुरी बात है, हमारे यहाँ बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर एक इतनी बड़ी औरत का 8वां 9वां बच्चा पैदा हो रहा हो और वहाँ पर आपकी बेटी का ससुर मौजूद हो। सोचिए ज़रा, कितना बुरा लगता है, कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि यार ससुर को बेटी ने बोला होगा कि अब्बू मेरी माँ का बच्चा पैदा होने वाला है, मुझे पंजाब ले जाए। और ये सिर्फ पंजाब आने की ये वजह नहीं है, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, उनको उम्र का रोका करना है, कुछ भी करके रोका, बोलते क्या बोलते, मंगनी, वो उसकी अनाउंसमेंट शायद इनको करनी है। और ये खुद भी हैरान हो रहे होंगे कि वर्दा को किसने बताया। बड़े अंदर के बंदे ने बताया है, ये बड़े अंदर के बंदे ने बताया। पर लड़की का नाम नहीं रिवील कर सकती। क्यों रिवील नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी इज़्ज़त का सवाल है। ऐसा ना हो कि उसकी मंगनी कैंसिल हो जाए, रिश्ता टूट जाए, या ये ज़िद में आके छोड़ दे, तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर वो लड़की बदनाम हो जाएगी। पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ। यार एक लड़की की इज़्ज़त का सवाल है, तो ये फ़ातिमा गई इसीलिए है, और फिर बाद में मकार भी जाएगा। कितने तेज़ हो ना तुम लोग, है नजमा, तुमने सितारा को हर जगह इस्तेमाल किया, अपनी बेटी को भी थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? हर वक्त उसके फ़ायदे में लगी रहती हो, उसको मक्खन बूसरी पता नहीं क्या क्या खिला रही होती हो। तुमने कभी, मैंने नहीं देखा कि तुमने सितारा के लिए कोई स्पेशल चीज़ पका के उसको खिलाई हो। हमेशा तुम अपनी बेटी को स्पेशल प्रोटोकॉल देती हो, उसको तुम, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो तुम्हारे साथ चारपाई पे बैठी हो। पता नहीं चाय भी तुम किस तरह बना के देती थी, अल्लाह ही जाने। लेकिन अब आप लोग देख ले, बेटी और नंद में कितना फ़र्क है। ये कहती है कि बेटी जो है ना वो हमारे लिए सितारा है, और मेरी बेटी फातिमा और फौजिया से बढ़कर वो एक, आप फातिमा और फौजिया से बढ़कर वो हो सकती है? ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आज आपने वीडियो देखा उसका, नजमा का, पूरे वीडियो के अंदर बोले जा रही है मेरी बेटियाँ मेरी जन्नत, मेरी बेटियाँ मेरी खिदमत करती है, मेरी बेटियाँ मेरे पाँव दबाती है, मेरे बाल कंघी करती है, मेरे मुंह में खाना देती है, कोई रोटी बनाती है, कोई चाय बनाती है। मेरी बेटियाँ बेटियाँ तो बहुत अच्छी होती है, खिदमत गुजार होती है, बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यही बेटी जो सितारा की बेटी, सितारा जो बेटी बन के अपनी माँ की खिदमत करती है या माँ के साथ रहती है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है? तुम कितने ताने मारते हो कि अम्मा को हमने बुलाया। और वही बेटा जो बेगैरत नल्ला बेटा है ना, फारूक, जो माजी का बेटा है, वो अपनी माँ को किस तरह से लताड़ता है, किस तरीके से वो आके अपनी माँ के आगे मासूम मीसना बन जाता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हैं, तुमने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया, और इतना ज़्यादा तुमने फारूक को भड़का के उधर भेजा हुआ था कि वहाँ से आते साथ ही उसने अपनी माँ की चुगली कर दी। तुम सोचो तुम्हारा उमर भी ऐसा ही करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि आजकल है ना मकाफाते अमल है। पहले तुम ही कहती थी ना कि पहले की दुनिया में पहले लोग होता था, बुरा होता था तो लोग इंतज़ार करते थे, अब तो फ़ौरन ही हो जाता है। ये तो तुमने ही कहा था ना अपनी वीडियो में, तो बिल्कुल फ़ौरन ही होता है। तो तुम ज़्यादा दूर नहीं देखना, तुम्हारी भी बहू तुमने जब पक्की कर ली है कि भाई इसकी अनाउंसमेंट अभी बाकी है, अभी तो किसी को ख़ानदान में नहीं पता, लेकिन वर्दा को पता चल गया है कि वो लड़की कौन है और कैसे वो रिश्ता तुमने तय किया है, ठीक है ना? खाली तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद तुम उसकी भी अनाउंसमेंट कर दोगी कि मेरा उमर मेरा राजू। एक उमर को तुम संभाल नहीं पाई, मतलब तुम यहाँ पर, तुम्हारा वो राजू है, तुम उसको प्यार से राजू बोलते हो। सोचो सितारा की अम्मी भी फारूक के लिए किस तरह होती थी। तुमने उसकी माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया, बेटे माँ के बीच में फूट डलवा दी, नफ़रतें डाल दी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम टेंशन ना लो। जो कोई भी कुछ इस तरह का करता है ना, मकाफाते अमल होता है। और अगर सितारा अपनी माँ के लिए करती है, उसका अब्बा उठ के आ जाता है कि तुम बेटी के साथ क्यों रह रही हो, तुम बेटी तुम्हारी खिदमत क्यों कर रही है। अपनी बेटी को जो तुमने कराची से बुलवा के व्लॉगिंग के लिए कि तुम आकर तुम अपना चैनल चमकाओ, तुमने उसको बुला लिया, मत वो तुम्हारे लिए सब जायज़ है नजमा, लेकिन सितारा और उसकी माँ के लिए कुछ भी जायज़ नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही तेज़ और बहुत ही घुन्नी हो, आई बात समझ में? एनीवे, चले जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे क्या नाम है, काशिफ की। ओह माय गॉड, काशिफ ने टाइटल लगाया सितारा के जाने से पहले कौसर गई, कौसर मिलने आ गई सितारा से।
میں نے جا کر ویڈیو کھولی کہ 11 منٹ کی ویڈیو تھی، میں اور کوثر کی اتنی بڑی بڑی فوٹو لگائی ہے، جو ساجد کی وائف کوثر ہے، ستارہ کی سوتن، اس کی بات کر رہی ہوں۔ جب میں نے جا کر ویڈیو کھولا تو ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ وہ جو کوثر نہیں ہے جو گاؤں میں رہتی ہے، جس کو اس بار ستارہ نے زیادہ ویڈیو میں نہیں لیا، کیونکہ پچھلی بار مکار لوگوں نے کوثر کا تو تماشا ہی بنا دیا تھا، اور اس کو مطلب سوٹ اور پتہ نہیں گفٹس اور چپلیں وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل ابھی پچھلے دنوں بھی لگائے تھے، تو ستارہ نے اس بیچاری کو دکھایا نہیں۔ ہاں ملی تھی، ان کے گھر جاتی تھی، بیٹھتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی ستارہ، لیکن ولاگ میں نہیں زیادہ لیا اس کو۔ تو وہ آئی تھی وہاں پر ملنے، تو کاشف نے جو ہے نا وہ مطلب غلط ٹائٹل لگائے اور غلط کوثر کی فوٹو لگائی۔ مجھے لگا کہ جانے سے پہلے شاید کوثر آ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اور ستارہ کا لاسٹ ڈے تھا۔ ستارہ کا بھی میں نے ویڈیو دیکھا، اور ویڈیو میں جو ہے وہ سارے ساگ اور یہ سارا کچھ جو اس نے سہانجنا تھا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ دیسی انڈے اور پورا ولاگ اس نے شوٹ کیا ہوا تھا کہ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے، تو وہ الحمدللہ پہنچ گئی ہوگی اپنے گھر پہ۔ اللہ تعالیٰ ستارہ کو اور اس کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ستارہ نے بتایا کہ بھئی ہم یہاں پر 3 سے 4 دنوں کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ اتنا لمبا رک گئے کیونکہ ہمارا دل لگ گیا۔ بھئی ستارہ، آپ کو ہر سال جانا چاہیے، وہ آپ کی اپنی مٹی ہے، جہاں پر آپ پیدا ہوئی ہیں، آپ کا گھر ہے، وہاں پہ آپ کی زمینیں ہیں، ابھی تو آپ نے اور زمین لے لی ہے۔ اور ستارہ نے ولاگ میں یہ بھی بتایا کہ ہم کسی کام سے کسی جگہ پر یہ لوگ گئے ہوئے تھے، اور اس کام سے ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، پھر جب گھر پہنچے تو اماں نے بولا کہ تم کہاں تھی، اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے آتے آتے۔ ساجد بھی ان کے ساتھ تھا، اور ستارہ وہاں پہ اچھے سے اس نے جو ہے وہ ماریا بی کا شاید اس نے کوئی سوٹ ریڈ والا پہنا ہوا تھا، اور وہاں پہ یہ گئے تھے اچھی سی، مطلب تیار ہو کے لوگ گئے تھے، اور وہاں پہ کھانا بھی کھایا، اور پتہ نہیں کس کام سے گئے، وہ تو پھر ستارہ خود اپنے ولاگ میں بتائے گی کہ بتانا بھی ہے یعنی، کیونکہ آج کل جو ہے نا اچھا ہے ستارہ جتنا باتوں کو چیزوں کو خفیہ رکھتی ہے نا، اتنا ہی ستارہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسی چیز ستارہ کی لیک نہیں ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز۔ تو یہاں پر جو ہے کاشف نے غلط ٹائٹل لگایا، کوثر جو تھی وہ دوسری والی تھی، مجھے لگا کوثر ساجد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی ہوگی، یا وہ گئی ہے رستے میں آ گئی، یا ملنے کے لیے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے پیچ اپ ہوا ہو۔ خیر ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ پیچ اپ نہ ہو، پیچ اپ تو ساجد کا تو ہو چکا ہوگا، یقیناً ہو چکا ہوگا، ستارہ کو ساجد نے پہنچا دیا ہوگا، ابھی تو وہ اپنے گھر میں ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ساجد جو ہے وہ ستارہ کو چھوڑنے کے بعد جو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ شفٹنگ کریں گے۔ ستارہ نے بتایا ہم جیسے یہاں سے جائیں گے تو گھر جو ہے ان کا انٹیریئر ہو بھی چکا ہوگا، تو صرف شفٹنگ کرنی ہے، سامان لے کے جانا ہے، اور ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہونا ہے اپنے دوسرے والے گھر میں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جب ان کی شفٹنگ ہو جائے گی، پھر ساجد صاحب جو ہے وہ کوئی 1 روم اپارٹمنٹ، ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ یا باتھ روم جو بھی سارا کچھ ہے وہ گھر ڈھونڈیں گے، اپارٹمنٹ ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کوثر کو لینے کے لیے جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ پیچ اپ اسی بیس پہ ہوا ہوگا۔ دیکھیں پیچ اپ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، پیچ اپ ہونا اچھی بات ہے، لیکن جس طریقے سے پیچ اپ ہوا ہے نا، وہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگی کہ کس طریقے سے اس نے آ کر جو ہے کہ اگر میری غلطی ہے، عاصم نے بولا اگر میری غلطی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر کی بات ہی نہیں ہے، 100% اس کی غلطی تھی، کوثر کو بھی آ کر معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ ستارہ نے خود اس بات کی گواہی دی تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اگر عاصم ستارہ کے اوپر آ کر ویڈیو بناتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، وہ آ کر بات کرتا ہے، ستارہ کو ذلیل کرتا ہے، مطلب وہ اس کے کہنے پر کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزوں کو دبے چھپے الفاظوں میں چپ کر کے ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کرنا، پھر دوبارہ سے اگر ساجد صاحب وہاں گئے اس کو لینے کے لیے، تو خیر مجھے تو یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے ایسا تھا کہ کوثر کو جو ہے اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے ستارہ سے، کیونکہ ستارہ معافی کی حقدار ہے، انہوں نے ہر بار ستارہ کو غلط کیا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ستارہ کے گھر کی ایک ایک خبر لیک کی گئی ہے، ایٹ لیسٹ ان چیزوں پہ تو معافی بنتی ہے کہ ہیٹروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بھائی کی جو وائس باہر آئی، اس کے بھائی کی جو چیزیں باہر آئی، یہ ساری چیزوں کے اوپر کوثر کی معافی بنتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ جو ویڈیو عاصم کی آئی تھی، میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ایگری کیا کہ وہ ویڈیو ساجد صاحب نے ہی بنوائی ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ کوثر کو کلین چٹ دے دی، اور اس کے بعد ستارہ بھی گئی ہوگی اپنے گھر، پہنچی ہوگی شفٹنگ کے بعد، پھر ساجد صاحب جو ہے وہ جائیں گے اور کوثر کو واپس لے کر آئیں گے، اور اس طریقے میں خیر ٹائم تو لگے گا، مہینہ تو اب بھی لگے گا، مہینہ 1.5 مہینہ مجھے ایسا لگتا ہے لگے گا، لیکن ایسا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ سارا کچھ نا، میں کچھ بول نہیں رہی، لیکن میں اپنا خالی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے رہی ہوں، اور میں نے کسی کو سنا، کسی ہیٹر کو سنا جو ستارہ کے بہت ہی خلاف ریئیکشن دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو سنا، اس نے تو آ کر صاف صاف یہ بولا کہ ہم اس عورت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ جو کوثر ہے وہ جا کے دوبارہ سے ستارہ سے مل جاتی ہے۔ تو کوثر کا بھی یہاں پہ کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ سنا تھا، ہیرا نے جا کر کسی کو یہ بات بولی تھی کہ یہ جو چاچی ہے، جو آنٹی ہے، یہ جو کوثر آنٹی
ہوتی ہے اگر ہم اس کا پکش لیتے ہیں یا اس کا سٹینڈ لیتے ہیں نا تو یہ مکر جاتی ہے، پھر ستارہ اور ساجد کے ساتھ مل کر جو ہے ہمیں ہرا دیتی ہے۔ تو یہ ایک ہیٹر نے پھر سے یہ ایک بات کری ہے، تو بھائی دیکھ ہی لو تم لوگ، یہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ بندہ لائل نہیں ہوتا تو پھر کس کے ساتھ لائل ہو؟ آپ لوگ بتا دیجئے، بتائیں ذرا۔ جو کوثر ان کا جو استعمال کرتی ہے اور وہ اتنی ہی خبر دیتی ہے جتنا اس کو لگتا ہے کہ اس سے ستارہ ٹرول ہوگی، لیکن جہاں پر اس کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی بھی خراب ہونے والی ہے تو وہاں پر وہ بیک سٹیپ لے کر جو ہے وہ پھر ساجد کو سپورٹ کرتی ہے اور ستارہ کو پھر بھی گراتی ہے، لیکن یہ خالی اپنے مطلب کے لیے صرف اور صرف اسلام آباد جانے تک کا یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ جیسی ہی اسلام آباد پہنچے گی کوثر دوبارہ سے وہی نوٹنکی شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے تو یہ ساری چیزیں اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، سب کی اپنی مرضی ہے، میں کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن ستارہ کو میں ضرور یہ بولوں گی کہ آپ الرٹ رہیے، کسی کی بھی باتوں میں آنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شاؤٹ آؤٹ دے دیا آپ نے کوثر کو، بھاڑ میں جائے کوثر، اپنی زندگی پہ قائم رہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں۔ اور رہی بات ابراہیم کی، ابراہیم کوثر کا ہی بیٹا ہے اور وہ جب کل کو بڑا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا دشمن ہی بنے گا۔ یہ بات ستارہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، فیکٹ بات ہے، اور ان باتوں پہ جتنا جلدی ہو سکے سوچ کے دل جو ہے نا اس کو پختہ کر لو۔ یہ جو بچہ بڑا ہوگا نا یہ کوثر کی اولاد ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ ساجد کی بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کوثر کا بیٹا ہے۔ اور جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، وہ پریگننٹ ہے، اب یہ بات اللہ جانے کتنی سچ ہے، یہ تو اب ساجد ہی بتا سکتا ہے، ستارہ ہی بتا سکتی ہے کہ کوثر جو ہے وہ دوسری دفعہ ماں بن رہی ہے، یا شاید اسی بہانے سے اس کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے، یا جو خالہ گئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوثر کی ماں نہیں تھی، کوئی دوسری خالہ تھی، جو بھی تھی، لیکن صلح سپاٹے کے لیے ہی گئی تھی۔ صلح سپاٹا ہوتے ہی عاصم کی ویڈیو آ گئی جو کہ ساجد کو چاہیے تھی، تو کلین چٹ کوثر کو دے دی گئی۔ اب لیٹ سی کہ کوثر والا ڈرامہ جو ہے وہ ساجد کب شروع کرتا ہے، کب اس کو لینے جاتا ہے، کب لے کر آتا ہے، بغیر معافی تلافی واپس سے اس کی انٹری اسلام آباد کی جا رہی ہے، جو کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس میں ستارہ کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم جتنے بھی ریئیکشنز یہاں پر بیٹھے ہم صرف ستارہ کا فائدہ چاہتے ہیں۔ ہمیں تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ لفافہ گینگ ہے، لفافے ملتے ہیں، یہ ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ جرمنی میں پتہ نہیں کون سا لفافہ آتا ہے پاکستان سے، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کون سا آتا ہے، مجھے تو نہیں آتا کوئی لفافہ شفافہ۔ جب ان سے بات کرنے کاؤنٹر نہیں ہوتا نا تو بس کہتے ہیں لفافہ گینگ، لفافہ گینگ۔ مطلب میں یہاں جرمنی کرنسی، مطلب یورو کی کرنسی میں یہاں پہ میں کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، بیٹھ رہی ہوں، زندگی گزار رہی ہوں 4 بچوں کے ساتھ، ایک ہسبینڈ پورا سسرال لے کے چل رہی ہوں، تو لفافے کی بات تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ جتنے لفافے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں نا شاید ہی کسی نے دیے ہوں گے۔ اینی وے ہم سے تو نہ ہی کوئی بھیڑے تو زیادہ بہتر ہے۔ چلیے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔